अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। यही इसी नाम से हमारा टिकटॉक अकाउंट भी है, वहां पे भी आप हमारी वीडियोस विज़िट कर सकते हैं। आज का जो बिज़नेस है ये ऐसा बिज़नेस है जो कि हर बंदा कर सकता है और ख़ास तौर पे हड हराम भी कर सकते हैं। यानी ये बिज़नेस हड हरामों के लिए बेहतरीन बिज़नेस है। कैसे? सलाम। वन रोजा ट्रेनिंग का ऐलान है। पहली ट्रेनिंग सिट्रस पल्प बनाने और महफूज रखने का मुकम्मल तरीका, मशीन का इस्तेमाल, स्टोरेज और सब कुछ। दूसरी ट्रेनिंग में हम सीखेंगे टमाटर का परफेक्ट पल्प बनाना। ट्रेनिंग की तारीख 30 नवंबर, फीस 6,000 रूपए, वक्त दिन 11 बजे, मकाम लाहौर। सीटें महदूद हैं, अपनी जगह अभी बुक कराएं। हमारा राब्ता नंबर है 0300 पूरा 400 पूरा 9799। और इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस तो फिर कोई हो नहीं सकता। आपको पता है कि मैं काश्तकारों से कुछ बीज काश्त करवाता हूँ और उनसे बाई बैक गारंटी भी देता हूँ। तो मैंने कुछ पोटैटो काश्त करवाया था, और वैसे भी कुछ लोग जिन्होंने मेरे से बीज नहीं भी लिया और पहले काश्त किया हुआ है, उन्होंने भी मेरे से रब्ता किया हुआ था कि जब हमारी फसल आए तो क्या आप वाकई ये हेल्प करते हैं। तो अब वो मैं हेल्प करना शुरू कर रहा हूँ। तो पहली जो चीज़ है वो सबसे कॉमन चीज़ है, वो क्या चीज़ है? आलू या पोटैटो। हर बंदा रोज़ाना पोटैटो खाता है किसी न किसी शेप में। मसलन या तो वो पकौड़े खा लेगा आलू वाले, या फिर वो आलू वाले नान खा रहा होता है, या वैसे बच्चे चिप्स खा रहे होते हैं, और घर जाता है तो फिर आलू मटर बने होते हैं। तो आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर बंदा हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दफ़ा खाता है। अब इस आलू की सेल करना क्या कोई मुश्किल काम है? और वो भी उस वक्त जब आपको समझें कि मुफ्त में मिल रहा हो। तो मेरे पास अब आलू बड़े अच्छे साइज़ का, जिसकी मैं वीडियो क्लिप भी डाल रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि आलू है कैसा। नहीं तो यही कहेंगे जी आलू का साइज़ कितना है, उसको इंची टेप से हमें मेजर करके बताएं, उसकी गुलाई कितनी है, उसका रंग कैसा है, क्या है, बोरी कैसी लगी हुई है, इस तरह के सवाल आएंगे। तो उन सब सवालों को रोकने के लिए मैंने वीडियो डाल दी है, कोई चीज़ हिडन नहीं है। अब आलू मैं आपको दूंगा 20 रुपए किलो। अच्छा, अब 20 रुपए किलो में आप यूं देखें कि इसमें फार्मर बेचारे को तो कुछ भी नहीं बच रहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई, वैसे वो 15 रुपए बेच रहा था, उसको रेट जो खेत में लग रहा था तो 5 रुपए डिलीवरी चार्जेस ऊपर पड़े, और बोरी का खर्चा आ गया, कुछ उसमें दीगर अखराजात शामिल होके तो ये 20 से 22 के दरमियान आपके लाहौर में पहुंच जाएगा। अब मार्केट में आलू का मैंने आज ही आते हुए, दफ्तर आते हुए पता किया, तो वो बेच रहे हैं कुछ 70 रुपए बेच रहे हैं, और जो छोटा गोली आलू और बड़ा आलू मिक्स करके बेच रहे हैं वो 60 रुपए बेच रहे हैं। अगर 20 रुपए वाली चीज़ 60 रुपए में बिके तो क्या फिर भी आप ये काम नहीं कर सकते? यानी मैं आपको चुन चुन के बिजनेस ला के देता हूं कि भाई ये ले लो, ये करना शुरू कर दो, तो आप फिर भी कहते हो कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जो अब कहेगा ना कि ये भी मुश्किल काम है, तो भाई वो मेरे से आइंदा रब्ता ना करे। उसने सिर्फ चस्का लेना होता है, कोई काम नहीं करना होता। ना ज़्यादा सरमाया वाला काम है। फर्ज करें कि आप 10 बोरियां लेके रख लेते हैं, रेडी पे लगा लेते हैं, किसी जगह पे आप कपड़ा बिछा के ऊपर आलू का ढेरी लगा के बैठ जाते हैं, तो क्या नहीं बिकेगा? वैसे इस सिलसिले में मैंने एक और काम शुरू किया है, ईमानदार बाज़ार के नाम से। ये जल्द ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, उसमें हम वीलॉग भी करेंगे, और उसमें ये होगा कि हम इस तरह की कमोडिटीज़, जैसे ये आलू है, हो सकता है अगले हफ्ते हम मुख्तलिफ जो बड़े बड़े अड्डे हैं वहाँ फुटपाथ के करीब इसको रख दें और ऊपर बोर्ड लगा दें कि खुद तोलें और पैसे इस जगह रख के चले जाएं, और उसकी निगरानी के लिए एक कैमरा लगा होगा, या हमें जायज़ कैश इजी पैसा में कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की अगर तरगीब दी जाए तो एक तो बंदे की दिहाड़ी बच जाएगी,
क्योंकि जितने का आलू है उससे ज़्यादा तो बंदे ने दिहाड़ी ले लेनी है। तो अगर कोई चोरी करके लेके चला भी जाता है तो क्या 20 रुपये 1 किलो 2 किलो चुरा लेगा, 5 किलो चुरा लेगा, 100 रुपये लेके चला जाएगा, उसका ईमान है फिर। लेकिन इस तरह के हमने एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। दूसरे मुल्कों में तो ये आम प्रैक्टिस है, वहाँ पे हम रखेंगे आलू, आप खुद अपनी मर्ज़ी से चुन के पैसे तोलें और कैमरा अलबत्ता लगाएंगे ताकि आपको एक थोड़ा सा हो कि भाई कोई देख भी रहा है, तो आप वहाँ पे तोल के तो ले जाएं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को आदत होती है कि वो चुन चुन के अपनी मर्ज़ी का आलू लेके जाती हैं। तो अगर 500 किलो आलू पड़ा हो तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो आप ख़वातीन को पसंद आ ही जाएगा ना। वैसे तो वो जब तक 20-30 दुकानें ना फिरें वो सूट नहीं खरीदती, बल्कि अगली दफ़ा फिर आके ख़रीदती हैं। तो इस तरफ आलू भी ऐसे ही है कि वो चुन चुन के इधर उधर टाइम काफ़ी होता है, तो उनका टाइम काफ़ी गुजर जाता है। वो आएँ, अपना शौक़ पूरा करें, जो आलू उनको चाहिए वो ले जाएं। इसी तरीके से दूसरी कमोडिटीज़ का भी हम जल्द ही करने वाले हैं। मसलन सब्ज़ मिर्च अगर सस्ती होगी तो हम फार्मर को सपोर्ट करने के लिए उनसे ख़रीदेंगे नकद और इधर ला के तो इन जगहों पर रख देंगे और ख़ुद आप आएंगे और मिर्च तोल के ले जाएंगे, पैसे उस गले में डाल देंगे। उस गले का लॉक होगा काफ़ी, ताकि कोई और राह जाता नशेई ना निकाल ले पैसे। तो वो जो गला पड़ा होगा उसके साथ जंजीर बंदी होगी, आपने उसमें डालना है और आपने चले जाना है। अपनी मर्जी की सब्जी ले लें और सस्ता तरीन, यानी कोई और बंदा आपको 20 रुपए किलो आलू दे के तो दिखाए, चैलेंज है आपको, कोई और सब्जी फरोश दे के तो दिखाए, कोई रेडी वाला दे के तो दिखाए, कोई मंडी वाला दे के तो दिखाए, लेकिन मैं आपको ये आलू दे रहा हूँ। और इसमें कोई कैद नहीं है कि आप 10 बोरियां खरीदें, 20 खरीदें, 30 खरीदें, क्योंकि मेरे पास मुसलसल सप्लाई है। तो वो काश्तकार जो कि आड़तियों के हाथों जलील हो रहे हैं वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मसलन गोभी अगर आपने लेनी है तो हम गोभी भी रख देंगे। आलू का ये फ़ायदा है, पहले इसको इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर हफ्ता ना भी बिके तो आलू को कुछ नहीं होगा। वैसे भी सर्दियाँ हैं तो दूसरी सब्जियों को भी बहुत देर से कुछ होता है, जल्दी ख़राब नहीं होती सर्दियों में। तो इस तरीके से ये एक प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ। जो सब्ज़ी फरोश हैं वो भी मेरे से ले सकते हैं, होटल वाले भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कंटीनों वाले भी कर सकते हैं, शादियों ब्याहों वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि मेहमान तो पेंडुआं दे पहले ही आ जाते हैं, एक हफ्ता पहले आके बैठ जाते हैं घर कि जनाब तुहाडी शादी है फलां तरीक नूं असीं आ गए हैं, ताकि रोटी अगले के खाते पर। तो उनको फिर आलू मटर ही खिलाने हैं और क्या खिलाना है, रोज़ाना तो चिकन नहीं खिला सकते। तो वो फिर आप वो लोग भी, ख़ास तौर पे जेल खाना जात के ठेकेदार, इसी तरीके से यूनिवर्सिटियों के जो मेस चलते हैं, जैसे मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो एक ही हॉस्टल में 4-4, 5-5 मेस चल रहे होते थे और टोटल उस वक्त 21 हॉस्टल थे। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। तो वो जो हमारे मेस मैनेजर थे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई वो भी इस तरह का कर लें कि आलू सस्ते मिल रहे हैं, चलें बच्चों के अखराजात ही कम हो जाएंगे, क्योंकि उधर एक्चुअली अखराजात पे बिल बनता था। तो ये चीज़ जो है वो मैं कर रहा हूँ। और इसमें यह है कि अगर किसी ने स्टोर करने हैं तो वो स्टोर भी कर सकता है, क्योंकि ये तो समझे मुफ्त की चीज़ मिल रही है भाई, 20 रुपए में और मिलता क्या है। अब तो बच्चा भी 20 रुपए नहीं लेता, वो भी कहता है 500 वाला नोट दो। चलें कोई गरीब का बच्चा होगा तो 100 रुपए पे राज़ी हो जाएगा, लेकिन ये जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए तो 100 कोई मसला ही नहीं है, तो वो ये काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जैसे घरेलू लोग हैं तो वो लोग हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर जो है वो 100 किलो से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 हमें डिलीवरी चार्जेस बहुत पड़ेंगे। बोरी कितने की बनी, 1100 की, क्योंकि 55 किलो की बोरी है, 1100 की बनेगी या 1200 की बनेगी, और ऊपर डिलीवरी चार्जेस उस पर जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए अगर 100 किलो हो तो वो आराम से फिर डिलीवरी
वारे में आ जाती है। तो ये काम शुरू कर रहे हैं। आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, क्या मेरी ये काविश बेहतर है या नहीं है। इस तरीके से कुछ फ़ायदा किसान को हो जाएगा और बाकी आवाम को होगा। दरमियान में मिडल मैन है ही नहीं, तो मिडल मैन का ख़र्चा सारा कट ऑफ हो जाएगा। तो यही मेरी ख्वाहिश थी कि मिडल मैन का जो ख़र्चा है वो कट ऑफ किया जाए। तो अब वो वक्त आ गया है। आगे गाजर आने वाली है वाफर मिकदार में, हो सकता है हम गाजर का भी ऐसे ही एक स्कीम शुरू कर दें। मिर्चें आने वाली हैं ताज़ा, मटर आने हैं वो भी सस्ते हैं, टमाटर आने हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आलू ही है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ये अगर हफ्ता ना भी बिके तो इसको कुछ नहीं होना, बल्कि 15-20 दिन, 25 दिन, महीना भी ना बिके तो इसको कुछ नहीं होता। तो आप हमारे इस नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं 0313-2425-404, 0300-400-9799। तो ऊपर वाला जो नंबर है ये कराची के लिए है और नीचे वाला जो है वो मेरा ज़ाती नंबर है लाहौर का। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, इसमें लाइव स्टॉक फार्मर के लिए छोटा साइज़ का आलू है, छोटा, जिसको गोली आलू कहते हैं, क्योंकि जानवर के मुंह में भी तो पूरा आना चाहिए ना। ये तो बड़े साइज़ का है, उनके मुंह में पूरा नहीं आना। तो वो लोग हमारे से इससे भी आधी कीमत पे ले सकते हैं, यानी गोली आलू जो है वो 10 रुपये किलो। अब 10 रुपये में अगर आलू मिल जाए तो साइलेज इससे कहीं महंगा है। साइलेज की कीमत इस वक्त तकरीबन 20 रुपये किलो है और आलू 10 रुपये, और आलू की ताकत उससे कहीं ज़्यादा है। आलू के ऊपर वज़न बहुत बढ़ता है, मोटापा आता है, और जो आपकी बाकी साइलेज है उस पर मोटापा नहीं आता। तो लाइव स्टॉक फार्मर वो जो फैटनिंग कर रहे हैं उनके लिए अक्सीर चीज़ है। आज ही रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय में, ये बहुत जल्दी लोग रश करेंगे और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लाइव स्टॉक फार्मर को इसलिए सस्ता मिल रहा है कि एक तो छोटे साइज़ का है, उनको चाहिए ही छोटा होता है। दूसरा ये है कि वो बल्क में उठाते हैं, वो एक एक ट्रक या मज़दा उठाएंगे, जबकि घरेलू सार्फिन जो हैं वो तो एक बोरी बड़ी मुश्किल से लेके जाएंगे। तो इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि उनको क्यों ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, वो ट्रकों में उठाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।